हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है A1 सॉल्यूशन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन का सेकंड पार्ट, जिसमें हम एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे के बारे में देखेंगे। इसके पहले जो वीडियो है उसमें मैंने बताया है कि रूट्स के थ्रू प्लांट्स में किस तरीके से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है ना। उसमें मैंने वाटर के एब्जॉर्प्शन के बारे में बताया है, उसके मैकेनिज्म, और फिर ये जो पाथवे है एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट के बारे में बताया, जिसको आज के वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। तो पहले हम एक थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कि वाटर ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो जो प्लांट्स होते हैं उसमें रूट्स के थ्रू प्लांट में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, रूट हेयर्स के थ्रू, है ना। और ये जो रूट्स हैं ये वाटर के साथ साथ कुछ मिनरल्स भी जो है होते हैं वो सॉइल के थ्रू प्लांट में एब्जॉर्ब करते हैं, जिसको हम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहते हैं ना। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल और वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है सॉइल से प्लांट में, है ना। तो ये जो एब्जॉर्प्शन है, ये इसका जो सीक्वेंस है वो इस तरीके से होता है कि रूट्स में सबसे पहले एपिडर्मिस वाटर एब्जॉर्ब करेगा, फिर वो वाटर को कॉर्टेक्स तक ट्रांसफर करता है, फिर एंडोडर्मिस तक, पेरिसाइकिल, और लास्ट में ये जाइलम तक पहुंचता है वाटर। ये जाइलम जो वाटर है और जो मिनरल है इसको रूट से लेकर के स्टेम में, और स्टेम से फिर लीव्स में लास्ट में ये ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस होता है जिससे कि जो जाइलम है ये रूट से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके लास्ट लीफ तक पहुंचा देता है। अब इसमें हमको जो पाथवे है कि किस तरीके से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो हम देख लेते हैं। ये दो पाथवे के थ्रू, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट, ये दो पाथवे हमको पढ़ने हैं आज के इस वीडियो में। तो हम देख लेते हैं पहले एपोप्लास्ट के बारे में। एपोप्लास्ट एक ऐसा पाथवे है जो कि एडजेसेंट सेल वॉल के थ्रू होता है, यानी कि जो दो सेल वॉल आपस में जुड़ी हुई हैं, दो सेल हैं, इसकी सेल वॉल है प्लांट सेल में, और ये सेल वॉल जो इंटरकनेक्टेड रहती हैं, जुड़ी हुई रहती हैं, तो सेल वॉल टू सेल वॉल इसमें वाटर का मूवमेंट होता है, ठीक है। इसमें साइटोप्लाज्म का कोई रोल नहीं रहता। ये सेल वॉल जो होती है आपस में बाहर की तरफ जुड़ी हुई, तो सेल वॉल टू सेल वॉल इसमें वाटर का कंडक्शन होता है, ट्रांसपोर्ट होता है एक सेल से दूसरे सेल में, ठीक है। एक सेल वॉल के थ्रू, ये सेल वॉल है, यहाँ से वाटर का मूवमेंट होगा एक सेल वॉल से दूसरे सेल वॉल तक, और ये रूट से लेकर के लीफ तक इस तरीके से इसमें कंडक्शन होता है। लेकिन जो सिम्प्लास्ट पाथवे है ये इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट के थ्रू इसका जो ट्रांसपोर्ट होता है इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट के थ्रू होता है ना। यानी कि इसमें जो प्लाज्मोडेस्माटा है, जैसे कि ये एक सेल है, दूसरा सेल है, सेल का जो साइटोप्लाज्म है ये एक पतली सी नली से जुड़े हुए हैं, है ना। दोनों सेल के जो साइटोप्लाज्म है ये एक पतली सी नली से जुड़े हुए, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा कहा जाता है इसको। दो साइटोप्लाज्म को जोड़ने का काम करता है। इसके थ्रू सिम्प्लास्ट पाथवे में वाटर का कंडक्शन होता है। ये एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करते हैं, है ना। पहले एक साइटोप्लाज्म फुल हो जाएगा वाटर से, फिर इसके बाद ये प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू दूसरे साइटोप्लाज्म तक मूव हो जाएगा। तो इस तरीके का जो पाथवे होता है वो कहलाता है सिम्प्लास्ट पाथवे। और सेल वॉल टू सेल वॉल जिसमें वाटर का मूवमेंट होता है उसे हम एपोप्लास्ट पाथवे कहते हैं, है ना। ये दो पाथवे हैं। और एपोप्लास्ट पाथवे में क्या होता है, ये एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जब एपिडर्मिस प्लांट रूट की एपिडर्मिस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर वो वाटर को कहाँ तक पहुंचाती है, कॉर्टेक्स तक। अब ये जो वाटर है एंडोडर्मिस में पहुंचने से पहले ही क्या होता है, एंडोडर्मिस के पहले पहले वो रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है रूट्स में, क्योंकि वाटर जो है एंडोडर्मिस में जाकर के रुक जाता है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ की जो सेल वॉल है वो आगे उस वाटर को मूव नहीं करने देती, है ना। एंडोडर्मिस की जो सेल वॉल है उस वाटर को, जो कि एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स के थ्रू आया है यहाँ पर मूव होता हुआ, उसको आगे नहीं मूव करने देती है। यहीं पर एक बैरियर बन जाता है जिसको हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप, है ना।
एंडोडर्मिस के पास जो है एक कैस्पेरियन स्ट्रिप का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि मोटी होती है और किसकी बनी हुई होती है, लिग्निन और सुबेरिन की। ये लिग्निन और सुबेरिन की बनी हुई स्ट्रिप को हम बोलेंगे कैस्पेरियन स्ट्रिप, जो वाटर मूव होकर के आया एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स से उसको आगे मूव नहीं होने देती। तो इस तरीके से जो स्ट्रिप बनती है कैस्पेरियन स्ट्रिप, ये 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड करती है, सेपरेट करती है। फर्स्ट कंपार्टमेंट जो होता है आउटर कंपार्टमेंट, वो होता है एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स का, और जो सेकेंड कंपार्टमेंट होता है वो होता है इनर कंपार्टमेंट पेरिसाइकिल और जाइलम का, है ना। तो इसकी वजह से वाटर जो है ये मूव नहीं हो पाता है ना। तो ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। कैस्पेरियन स्ट्रिप का फॉर्मेशन हो जाता है एंडोडर्मिस के पास, जो कि लिग्निन और सुबेरिन की बनी हुई होती है ना। तो इसकी वजह से इसमें वाटर का मूवमेंट नहीं हो पाता है। ये सिर्फ रूट में ही हमको ये देखने को मिलेगा डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। लेकिन सिम्प्लास्ट में इस तरीके का कुछ नहीं होता। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि एंडोडर्मिस से लेकर के डायरेक्ट जाइलम तक चलती है। तो ये आज के हम वीडियो में हमने देखा पाथवे, जो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे है उसके बारे में, वाटर ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के वीडियो के ही अंदर का ये पार्ट है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच।